दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ठंड ने एंट्री मार ली है। पहाड़ों की ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाके भी शीतलहर की गिरफ्त में आ चुके हैं। हालात यह है कि निचले इलाकों के ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट तक पहुंच गया है। पहाड़ों में मौज मस्ती पर ब्रेक। बहुत स्नोफॉल हुई। मौसम ने बढ़ाई मुश्किलें। मैदानों में ठंड ने मारी एंट्री। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के बाद लोग कांप रहे हैं। तापमान सिंगल डिजिट से ऊपर नहीं उठ रहा है। शीतलहर से देह सुन्न हो रही है। पाला ऐसा पड़ रहा है कि लोग अलावे के आगे से हट नहीं रहे। ठंड ऐसी है कि लोग अलावों में हाथ डालकर उंगलियां गर्म कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सैलानियों का अड्डा बनी हुई है, लेकिन ठंड ने सैलानियों की मस्ती पर भी ब्रेक लगा दिया है। शिमला में तापमान इस सीजन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। रविवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल पहुंचे सैलानियों की सैर पर ब्रेक लग गई है। रविवार सुबह से लेकर शाम तक सूरज आंख मिचौली खेलता रहा। कभी शीतलहर के बीच धूप खिल उठती तो कभी कोहरा छा जाने से सर्दी और तेज हो जाती। शिमला में जो है पिछले 1-2 दिनों से ठंड की जो शीतलहर है वो अधिक होने शुरू हो गई है। हिमाचल में पिछले दिनों हुए ताजा हिमपात से पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। हालांकि राजधानी शिमला में बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन मेघ जमकर बरसे और लोगों को जबरदस्त ठंड का एहसास होने लगा। शिमला में हर साल इस समय तक बर्फबारी हो जाती है, लेकिन अब यहाँ लोगों को सिर्फ बर्फबारी का इंतजार है। तो शिमला तो सुहाना रहता ही है। टूरिज्म की दृष्टि से, अगर टूरिस्ट के पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो पर्यटक के लिए, क्योंकि खड़ा पत्थर में पिछले 3 दिन पहले बर्फबारी भी हुई है, हल्का हल्का हिमपात भी हुआ है। बर्फबारी से सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। यहाँ ज्यादातर गांव में सड़क बंद हो गई है और बिजली कटी हुई है। ऊपरी इलाकों में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से निचले इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। राज्य में सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति के केलोंग में -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अभी तो ठंड ने सिर्फ एंट्री मारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 तारीख से मौसम में एक बार फिर बदलाव के आसार हैं। 16 और 17 दिसंबर को भारी हिमपात और बारिश की भविष्यवाणी की गई है। आने वाले दिनों में जो मौसम है वो कुछ एक दिन साफ रहेगा। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रही है, जिसका इफेक्ट 16-17 तारीख को हो सकता है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है हिमाचल के जो ऊपरी इलाके हैं, हाई रिचेस वाला एरिया है, वहीं तक सीमित रहेगा। ताजा बर्फबारी से धर्मशाला की चोटियां भी ढक गई हैं। शीतलहर से आम लोगों का जीना मुहाल है। धर्मशाला मैक्लोडगंज इलाके में कई सड़कें बंद हो गई हैं और जो खुली हैं इन पर भी इतनी बर्फ जमा है कि गाड़ियां चलना मुश्किल हो रहा है। शीतलहर और बर्फबारी से हिमाचल के लोगों का बुरा हाल है, लेकिन यही बर्फबारी मंदी में चल रहे पर्यटन उद्योग के लिए संजीवनी लेकर आई है। इस साल मैदानी इलाकों में मई-जून की छुट्टियों के बाद कुल्लू मनाली के पर्यटन सीजन को एनजीटी के कड़े आदेशों की मार झेलनी पड़ी थी। एनजीटी ने रोहतांग दर्रे के पर्यावरण को बचाने के लिए कई ऐसे आदेश दिए थे जिससे घाटी का पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुआ था, लेकिन पहली बर्फबारी रौनक लेकर आई है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो मैंने कभी सोचा नहीं था कि देखने को मिलेगी मेरे को, और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि अभी होगी इतनी स्नो। सभी कॉलेज फ्रेंड्स हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। स्नो भी है इतना, पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा। ठंड लग रही थी पर अब इम्यून हो चुके हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है। मनाली के होटल व्यवसायी बर्फबारी से लौटी बहार से खुश हैं। क्रिसमस और नए साल के पास हुई बर्फबारी से व्यवसायियों को आमदनी की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाली 16 और 17 तारीख को भारी बर्फबारी की चेतावनी दी है। आशंका ये भी है कि भारी बर्फबारी से रास्ते बंद हो जाएं और सैलानियों की आवाजाही भी मुश्किल हो जाए।
आने वाले कम से कम 2 दिनों तक तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊपरी इलाके और उत्तराखंड के भी ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होती रहेगी। हल्की होगी, भारी टाइप की बर्फबारी एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के अलावा सीजन की पहली बर्फबारी ने श्रीनगर में भी दस्तक दे दी है। लोग इस बर्फबारी से खुश हैं और ठंड के सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं। केदार घाटी तो 3 फीट मोटी बर्फबारी की चादर से पट गई है। केदारनाथ का तापमान -11 डिग्री तक गिर गया है, जिसके चलते बाबा केदार के धाम का पुनर्निर्माण प्रभावित हो रहा है। 3 पहाड़ी राज्य शीतलहर की चपेट में हैं और पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ने लगा है। मनाली में मनविंदर अरोड़ा के साथ विकास शर्मा, शिमला आज तक। पहाड़ों की बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली पर भी नजर आने लगा है। आज दिल्ली में मौसम का सबसे ठंडा दिन है। सुबह पारा गिरकर 6 डिग्री तक गिर गया। दिल्ली में शुरू हो गया है सर्दी का जलवा। आज सुबह दिल्ली के लोग जब नींद से जागे तो आलम बदला हुआ था। चारों तरफ कोहरे और सर्द हवाओं का जोर था। यूं तो दिल्ली के लोग पिछले 1 महीने से धुंध के आगोश में सांस लेने को मजबूर थे, मगर ठंड उतनी नहीं थी। लेकिन शनिवार से दिल्ली में ठिठुरने वाली ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली एनसीआर में रातों रात मौसम ने करवट ली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है और इसका असर पुरजोर तरीके से दिल्ली में दिखाई दे रहा है। उत्तर पश्चिम से आने वाली शुष्क हवाओं ने दिल्ली का तापमान गिरा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अब सर्दी की शीतलहर झेलने के लिए दिल्ली को तैयार हो जाना चाहिए। देश की राजधानी में आज सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर। अगर आप देखें तो इस वक्त खुद इंडिया गेट भी इस ठंड से कपकपाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे ही लोग घर से बाहर निकले हैं बातचीत करने के लिए। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मौसम में वो खुद को ठंड से किस तरह से बचा रहे हैं। अलग अलग तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, क्योंकि आज सुबह से ही जिस तरह की ठिठुरन बढ़ी है उसके बाद से आपको लगता है कि गर्म कपड़े अब और ज़्यादा निकालने की ज़रूरत बढ़ गई है। हाँ, ठंड तो बहुत बढ़ गई है और अपने को गर्म रखने के लिए और कपड़ों की ज़रूरत है। और अब घर में भी सारे गर्म कपड़े निकल गए हैं, रजाइयाँ आ गई हैं। जैकेट आपने काफ़ी मोटी पहनी हुई, आज कैसा महसूस हुआ? सुबह पहन रखा है क्योंकि आज ठंड ज़्यादा ही लग रही थी और बाइक पे ऐसा लग रहा था बिल्कुल हाथ जम गए हैं। रविवार को दिन में धूप खिली, जिसकी वजह से दिन का तापमान थोड़ा बढ़ा, मगर आने वाले दिनों में रात का तापमान लगातार गिरेगा, यानी सर्दी अब और बढ़ेगी। साथ ही दिन के तापमान में भी लगातार गिरावट के आसार बन रहे हैं। हाँ, टेम्परेचर जो है नॉर्मल या बिलो नॉर्मल रह सकते हैं, जिसकी वजह से ठंडक थोड़ी बढ़ सकती है। और मॉर्निंग आवर्स में शैलो टू मोटे टाइप की फॉग होगी और दिन में फॉग छट जाएगी। सर्दी और कोहरे का असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। शनिवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी करीब 0 तक पहुंच गई। लिहाजा 30 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हो गईं। 5 विमान एयरपोर्ट पर उतर ही नहीं पाए। एयरपोर्ट पर सैकड़ों यात्री फंसे रहे। रेलवे का भी बुरा हाल है। ट्रेनें देर से चल रही हैं। यात्रियों को घंटों ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर दिल्ली में ठंड ने अपना खौफनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया है। राम किंकर सिंह के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। पहाड़ों की बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। हिमालय से निकली सर्द हवाओं ने गंगा के मैदानी इलाकों से लेकर अरावली तक को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लोग अलावों से चिपके हुए हैं। ऊपर से सुबह शाम के घने कोहरे ने मुसीबत दोगुनी कर दिया। हिमालय में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों को कंपाना शुरू कर दिया है। हिमालय का असर गंगा के मैदानों से लेकर अरावली की पहाड़ियों तक हड्डियां सर्द कर रहा है और मुसीबत को दोहरी कर रही है कोहरे की घनी चादर। ठंड ऐसी कहर बन रही है कि रेगिस्तानी राज्य के तमाम शहरों में ठंड जमा देने के स्तर तक पहुंच गई है। राजस्थान के इन 2 शहरों में पारा माइनस में पहुंच गया। रेतीली धरती पर जमी हुई बर्फ गवाह है कि रेगिस्तान में लोग कैसे कांप रहे हैं। हिल स्टेशन माउंट आबू में रविवार को पारा 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
और ओस की बूंदें बर्फ में बदलने लगी। रविवार को पारा एक ही दिन में 6.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। शीतलहर के कारण यहाँ सर्दी का प्रकोप जारी है। लोग दिन भर लबादों में लिपटे नजर आ रहे हैं। ये इस मौसम पहले सर्दी है, इतना इससे पहले सर्दी पड़ी नहीं। अभी रिसेंटली रात से इतनी ठंडी थी कि सुबह देखो पोलो ग्राउंड के अंदर पूरी बर्फ ही जमी है। ये बर्फ किसी पहाड़ी इलाके में नहीं बल्कि रेगिस्तान के बबूलों पर जमी है। राजस्थान के सीकर जिले में फतेहपुर शेखावटी का तापमान सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। शनिवार रात यहाँ तापमान -2.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। खेतों में सुबह बर्फ की परतें जमी मिली। फसल सिंचाई का पानी भी बर्फ में तब्दील हो गया। लोग अलाव के सहारे सर्दी से बचने की जुगत कर रहे हैं। पहली बार इतनी ठंड गिरी है कि पानी की बूंदें है ना, ये भी बर्फ में तब्दील होके जा रही है। देख लो, इतना माहौल ठंडा है कि 5-5, 6-6 कपड़े पहनने के बावजूद भी ठंड इतनी कपकपा रही है कि हमारे ठंड के जान निकल रही है। बहुत ज़्यादा ठंड है और आग के पास सामने बैठ के तप रहे हैं और गर्म चाय का आनंद ले रहे हैं। रेगिस्तान में जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है तो गंगा के मैदानी इलाकों में कोहरे ने लोगों को अंधा बना रखा है। सुबह और शाम को इतना कोहरा रहता है कि लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है। तमाम इलाकों में कोहरा जानलेवा बना हुआ है। कोहरे के चलते नेशनल हाईवे 24 पर हापुड़ के नजदीक एक मिनी ट्रक और स्विफ्ट कार में अचानक भिड़ंत हो गई, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक युवक को गंभीर हालत में डॉक्टरों ने दिल्ली रेफर कर दिया। रात की घटना है सर, रोड बन रहा है, उस वजह से वन पे हो रहा था, उस साइड से गाड़ी आ रही थी तेज और ये पता नहीं पेड़ तोड़ती हुई उस कैंटर में टकराई है। ये असंदेशा लगा। लोगों की मौत हुई? ये सब 2 तो हो गए थे और बाकी 2 हॉस्पिटल में ले गए। सर्दी एक तरफ हाड़ गला रही है तो कोहरा जानलेवा साबित हो रहा है। पहाड़ों से शुरू हुई सर्दी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में लोगों को कपकपा रही। आने वाले दिनों में पारा और गिरेगा, सर्दी और बढ़ेगी। हापुड़ में देवेंद्र शर्मा, सीकर में राकेश गुर्जर के साथ राहुल त्रिपाठी, माउंट आबू, आज तक।